आज यूपी में होना है मंत्रिमंडल विस्तार। जी हां, यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें नाम है भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, हंसराज विश्वकर्मा शपथ ले सकते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर ले सकते हैं शपथ। दोपहर 3:30 बजे नए मंत्रियों की शपथ है। और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो जो जातीय संतुलन, जो जातीय समीकरण नजर आ रहा है, एक ब्राह्मण चेहरा, 3 ओबीसी और 2 दलित चेहरों को मौका दिया जा रहा है। कल संभावित मंत्रियों से मुलाकात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और ये देखिए आप, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी जो मुलाकात की है और जो जानकारी है वो दी गई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और आज 3:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होगा नए मंत्रियों का। एक एक करके वो नाम और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के बागी मनोज पांडे को भी योगी कैबिनेट में जगह मिल रही है। तो यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार, नए संभावित मंत्री कौन से हैं, वो नाम कौन से हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उनसे मुलाकात भी की थी। एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले बात भूपेंद्र चौधरी की करती हैं, जिनकी उम्र करीब 58 साल है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, जाट समुदाय से आते हैं और जाट समुदाय में अच्छी पैठ भी है। पार्टी संगठन में मजबूत पकड़, पंचायती राज कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इतना ही नहीं, 2016 और 2022 में एमएलसी भी बने हैं। इसके अलावा अगला जो नाम और चेहरा आपको हम दिखा रहे हैं वो है मनोज पांडे। ये देखिए आप, जो उम्र है वो है 58 साल। समाजवादी पार्टी से बगावत करके 2024 में बीजेपी में शामिल हुए। ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक रहे। और अगर आपको बताएं तो 2022, 2017, 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी रहे हैं। और अब बात आगे बढ़ते हुए कृष्णा पासवान की भी कर लेते हैं। तो इनकी उम्र है 63 साल। संभावित नाम इनका भी बताया जा रहा है। इस सूची में नाम शामिल है। फतेहपुर के खागा सीट से विधायक हैं ये। तो कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। इनमें मनोज पांडे भी शामिल हैं और भूपेंद्र चौधरी का नाम भी है। इसके अलावा आपको बता दें, कृष्णा पासवान का भी नाम इसमें शामिल है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, जातीय सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। आने वाले साल में चुनाव को देखते हुए ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, निश्चित तौर पर 60 मंत्री बन सकते हैं। 54 मंत्री पहले से थे और 6 मंत्री केवल शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन 6 मंत्रियों के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी की निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। और इसलिए इसमें जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है और सभी जातियों को साधने की कोशिश करी गई है। सभी सेक्शन को साधने की कोशिश की गई है, जिसमें कि एक ब्राह्मण चेहरे की बात करें, 3 ओबीसी और 2 दलित चेहरों की बात करें, एक महिला को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो महिलाओं के नजरिए से भी अगर देखें तो उसमें भी जगह देकर और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम 6 मंत्री अगर नए बना रहे हैं, उसमें एक महिला भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन 6 नामों पर काफी विचार और मंत्रणा के बाद इनको तय किया गया। बैठकों का दौर चला, चर्चाएं चली और उसके बाद अच्छा, लेकिन अभिजीत एक बात बताइए, इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से तंज कसा गया और वो ये बोल रहे हैं कि लगता है कि दिल्ली से पर्ची आ रही है और ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी शक्तियों को कम किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहते हैं और तंज भी करते रहते हैं। और चूंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जनवरी से शुरू हुई और 4 महीनों से चर्चा कयास का दौर चलता रहा और उसके बाद अब जाकर फाइनली आज ये मंत्रिमंडल की शपथ हो रही। तो उससे पहले अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा है कि दिल्ली से लिस्ट आ गई क्या, इस तरीके के सवाल उठाने के पीछे उनका ये कहना होता है कि निर्णय जो हो रहे हैं वो दिल्ली से हो रहे हैं और लखनऊ में ज्यादा केवल चर्चा होती है और लिस्ट जो है वो दिल्ली से आ रही है। इस तरीके का तंज जो है अखिलेश यादव ने करने का काम किया है विपक्षी नेता के तौर पर और वो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और सरकार के कामकाज पर जो भी गतिविधियां चल रही होती है सरकार में उस पर वो टिप्पणी करते रहते हैं। जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आई, अखिलेश यादव को एक और मौका मिला और उन्होंने इस पर भी तंज कसने का काम किया है। हालांकि बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो उन्होंने तमाम सामाजिक जो
बिल्कुल, तो तमाम जो जातीय और जो सामाजिक समीकरण है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो नए 6 मंत्री शामिल किए जा रहे, जो विस्तार हो रहा है योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका, अभिजीत।